Hello बच्चों, let's see this question. X and Y are the two elements which form X2Y3 and X3Y4. If 0.20 mole of X2Y3 weight 32 gram and 0.4 mole of X3Y4 weight 92.8 gram. Now just find out the atomic weight of X and Y are respectively. आपको X और Y का atomic weight क्या करना है, फाइंड आउट करना है. सो क्वेश्चन के डाटा के अकॉर्डिंग अगर हम बात करते हैं, आपके पास X2Y3 गिवन है, आपके पास X3Y4 गिवन है. ओके, मुझे इनका क्या करना है, इनमें से मुझे क्या करना है, X और Y का एटॉमिक वेट फाइंड आउट करना है. तो सपोज मैं सबसे पहले कंसीडर कर लेती हूँ, लेट अस कंसीडर कि हम ऐसा खुद ही मान लेते हैं कि आपके पास जो एटॉमिक वेट है X का, सपोज द एटॉमिक वेट ऑफ X, हमने X का जो एटॉमिक वेट कंसीडर किया वो A कंसीडर कर लिया. सिमिलरली अगर हम बात करते हैं कि लेट अस कंसीडर जो एटॉमिक वेट है, जो आपके पास एटॉमिक वेट है Y का, वो किसके इक्वल कंसीडर कर लेते हैं, दैट्स द B. नाउ यूजिंग द की कंसेप्ट ऑफ द क्वेश्चन, अगर हम की कंसेप्ट की बात करते हैं तो देखिए आप सभी को मॉलिक्यूलर वेट या एटॉमिक वेट फाइंड आउट करना आता होगा. कैसे करते हैं मैं आपको सिखाती हूँ. एंड दिस इज द की कंसेप्ट. X2Y3 है तो मैं कैसे लिखूंगी, X का वेट कितना है A, तो मैं लिखने वाली हूं 2, ठीक है, दैट्स द 2 इंटू A, प्लस Y का वेट कितना है B, तो 3B इक्वल्स टू इसका जो टोटल वेट होगा, यानी कि इसका जो आपका मॉलिक्यूलर वेट होगा, द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ X2Y3. अगेन अब देखिए यहां पर हम फाइंड आउट करते हैं X3Y4 का, तो यहां पर X का वेट कितना है A, आप ऐसा लिख सकते हो कि 3A प्लस 4B, और ये भी किसके इक्वल आ जाएगा, दिस इज ऑल्सो इक्वल टू द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ X3Y4. ना आपको अब क्या फाइंड आउट करना है, अगर आप यहाँ पर A और B का वैल्यू कैलकुलेट करना चाहते हो तो आपको मॉलिक्यूलर वेट ऑफ X2Y3 पता होना चाहिए. सो एज पर क्वेश्चन डाटा आप ये भी देख सकते हैं कि जो नंबर ऑफ मोल्स है, नंबर ऑफ मोल्स होते हैं वो किसके इक्वल होता है, दैट्स द गिवन वेट डिवाइड बाय द मॉलिक्यूलर वेट, गिवन वेट डिवाइड बाय द मॉलिक्यूलर वेट. तो अगर मैं यहाँ पर डाटा के अकॉर्डिंग लिखती हूँ कि मेरे पास X2Y3 था, मेरे पास X3Y4 था, इसके मुझे नंबर ऑफ मोल्स गिवन है, आई थिंक इट्स नियर अबाउट 0.2, इसका 0.2 मोल्स गिवन है, और इसके लिए मुझे जो मोल्स दे रखे हैं, नंबर ऑफ मोल्स, दैट्स 0.4 मोल्स. अगर हम बात करते हैं यहाँ पर गिवन वेट की, तो मुझे इस पर्टिकुलर फॉर्मूला के लिए गिवन वेट भी दे रखा है. मुझे गिवन वेट कितना दे रखा है, that's the weight is nearly about 32 gram, yeah, that's a 32.0. और अगर मैं इसकी बात करूं तो मुझे इसके लिए भी गिवन वेट का डाटा दे रखा है, नियर अबाउट गिवन वेट कितना दे रखा है, इट्स 92.8 ग्राम. अब देखिए आपके पास ऊपर एक फॉर्मूला मैंने यहाँ पर लिखा है, आप यहाँ से क्या कर सकते हैं, मॉलिक्यूलर वेट फाइंड आउट कर सकते हैं. तो मॉलिक्यूलर वेट अगर हम फाइंड आउट करते हैं, मॉलिक्यूलर वेट कैसे फाइंड आउट करेंगे, नंबर ऑफ मोल्स को मॉलिक्यूलर वेट के लिए गिवन वेट को नंबर ऑफ मोल से डिवाइड करें. गिवन वेट कितना है आपको 32.0 डिवाइड बाय मोल्स 0.2, और इसे सॉल्व करके आएगा 160 ग्राम पर मोल. अगेन यहां पर आप इसे सॉल्व करेंगे, इसके लिए अगर आप ये मॉलिक्यूलर वेट आपने निकाला है X2Y3 के लिए, अभी आप मॉलिक्यूलर वेट फाइंड आउट करेंगे, मॉलिक्यूलर वेट फाइंड आउट करोगे तो कितना आएगा, X3Y4 के लिए मॉलिक्यूलर वेट फाइंड आउट करोगे, अगेन फॉर्मूला आपके सामने है, गिवन वेट को नंबर ऑफ मोल से डिवाइड करें, दैट्स 92.8 ग्राम डिवाइड बाय 0.4. तो यहां से भी आपके पास क्या जाएगा, वेट आ जाएगा. बेसिकली यहां से जो वेट आएगा दैट्स 232 ग्राम पर मोल. अब मेरे पास यहां से मैंने मॉलिक्यूलर वेट निकाल दिया, तो मैं यहाँ इंसर्ट कर सकती हूँ. अगर ये मेरी फर्स्ट इक्वेशन है एंड दिस इज द सेकंड इक्वेशन, मैंने की कंसेप्ट में एक्सप्लेन कर दिया था, तो मैं ऐसा कर सकती हूँ यूजिंग द की कंसेप्ट, 2A प्लस 3B है ना, 2A प्लस 3B इक्वल टू 160 एंड 3A प्लस 4B इक्वल्स टू 232. अब मेरे पास ये इक्वेशन आ गई है, इक्वेशन नंबर 3 एंड इक्वेशन नंबर 4. बाय मैथमेटिकली मैं इक्वेशन नंबर सॉल्विंग, हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे इक्वेशन नंबर 3 और इक्वेशन नंबर 4 को. ठीक है, सॉल्व करने पर आपको क्या मिलने वाला है, ए का जो वैल्यू आएगा, बिकॉज आप यहाँ पर मैथमेटिकल इक्वेशन का यूज करके, रिलेशंस का यूज करके आप इसे सॉल्व कर सकते हैं. इधर आप इसे 3 से मल्टीप्लाई करें, इसे 2 से मल्टीप्लाई करें, तो ए का जो वैल्यू आएगा दैट्स द 56. और अगर हम बी का कैलकुलेशन देखते हैं
तो बी का जो आंसर आएगा वो 16 आंसर आएगा। तो a इज इक्वल टू 56 एंड b इज इक्वल टू 16, यानी अगर हम बात करते हैं तो हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन है सी है ना, क्योंकि a 56 है। यस, तो आपका जो करेक्ट ऑप्शन है वो सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, 56.0 एंड b इज इक्वल टू 16। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। थैंक्स।